इधर आइए, कुछ कहना चाहिएगा? कोई समस्या, कोई परेशानी? परेशानी तो यही है जो हमारे गांव में हम हमारे गांव में अस्पताल चाहिए बड़ियार। और वो गरीब को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है। ठीक। 5 किलो चावल देते हैं ना सरकार, 4 किलो कहाँ मिलता है। ठीक है। और वो पुल जो टूटा है उस पुल पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार हैं। सरकार ठीक लग रही है, बदलाव चाहिए? नहीं, ठीक लग रहा है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहिएगा? हाँ बोलना तो चाहिए। आइए इधर। ये तो सरकार जो भी दे रहे हैं गरीब लोग मतलब इस पर, लेकिन सरकार का मेन मुद्दा ये है सबसे फर्स्ट बार कि सरकार अगर सबसे पहले शिक्षा पे अगर ध्यान देना तो ये किसी को पैसा देने की ज़रूरी नहीं है। अगर कि सरकार उसके बाल बच्चे पर शिक्षा के प्रति ध्यान दे कि उसके बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े तो ये गरीबी और ये नहीं रहा। और मामला ये है कि जब से विधायक जो भी बने हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे जो पुल हम लोग का आवागमन होता है बाढ़ के समय में, जब यहाँ पे देखा जाता है पुल टूटा हुआ है दोनों साइड का, तो हम लोग का ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है। बंद होने के कारण अगर बाढ़ में किसी भी इमरजेंसी लेडीज़ को मान लिया जाए कि उसकी डिलीवरी पेशेंट है, ठीक ना, तो उसको अस्पताल ले जाना हम लोग को कहीं, इसके चलते एक गांव में कितने मतलब हो सकता है कितने को इमरजेंसी में डेथ हुआ है। तो उसके लिए सरकार को इस सब पे ध्यान देना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधा दिया जाए और अस्पताल इमरजेंसी गांव में। राज्य में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं इस बार जो चुनाव आ रहा है? राज्य में उनकी सरकार देखी जाएगी जो कि मतलब सही काम करे। आपकी नज़र में कौन सही काम कर रहा है? सही हम लोग मेरे नज़र में सही काम कर रहा है प्रशांत किशोर। आप क्या कहना चाहिएगा? हम बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। आप बाबा कुछ कहना चाहते हैं? चलिए इधर आइए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है मतलब बाजार से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जो है स्कूल। क्या बोल रहे हैं आप कि जो पढ़ा लिखा है उससे पूछें, गांव में सबसे क्यों पूछ रहे हैं? हर कोई जनता और हर किसी की आवाज़ सुननी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन इनकी भी तो आवाज़ है, ये भी तो बोलेंगे। जी बताइए। तो यहाँ जो है शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। विद्यालय में टीचर्स हैं लेकिन टीचर समय पर क्लास नहीं जाएंगे, उसको मैंने बच्चे को क्लास में पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ये जो हेडमास्टर है या यहाँ का जो मुखिया है या जो सरपंच है या जो वार्ड है तो उसको तो देखना चाहिए। मुखिया जी बोलते हैं कि हमको कोई कंप्लेन नहीं आता है, तो क्या क्या कंप्लेन करें? कंप्लेन तो तब करता है जब लोग सुनता है। हमने मुखिया जी से कई बार गांव के बारे में हमने चर्चा किया, विकास के बारे में, लेकिन मुखिया जी कहते हैं सीधी सी बात कि हम क्या करेंगे। हमारे पास अभी भी आपको भी सुनाया कि पैसा आएगा तभी तो। अरे पैसे की ही समस्या नहीं है यहाँ तो। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, विद्यालय मतलब ये बढ़िया बनना चाहिए, हॉस्पिटल है, तो ये सब होनी चाहिए। तो ये सब तो तब होगा जब हम जिस व्यक्ति को हम प्रधान गांव का बना देते हैं, जिसको वार्ड बना देते हैं, जिसको हम एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, बना तो देते हैं, लेकिन वो दोबारा घूम के यहाँ वापस देखने को नहीं आते हैं कि हमारी पब्लिक जो है जहाँ से हम जीत के आए हैं, जहाँ हमें इतनी वोट मिलती है, तो वहाँ की क्या समस्या है। तो वोट लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान तो तब होगा जब आप जीत के जाते हैं। जो हार गया, हालांकि एंटी ग्रुप में उसे भी देखना चाहिए था, लेकिन वो तो अपना सो जाते हैं। लेकिन जो जगे हुए हैं जिनको हमने मत दिया तो उनकी तो मैंने ये निगरानी बनती है। कि विकास के जो भी पैमाने सेट किए गए हैं उसमें पीर 35 सब में पूरी तरीके से छितर बितर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। और एक लड़के ने कहा मैडम कि यहाँ की जो हमारे ब्लॉक की जो समस्या है वो सही, इन्होंने कहा कि बिना पैसे का ब्लॉक में तो कोई काम ही नहीं हो सकता, चाहे कोई भी काम हो। तो हम तो ये कह रहे हैं, अब थाना हमारे यहाँ पर है, थाना है, अब यहाँ आपस में गांव समाज तो सब आपस ही है ना। जब झगड़े हो गया तो उसको न्यूट्रल निदान करना चाहिए। वो क्या करेंगे? कोई जो पहले चला गया, जो मार भी दिया, पीट भी दिया, अब वो पहले चला गया तो उसको ही प्राथमिकता मिलेगा, क्योंकि पहले उससे जो है बात हो गई। क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या सरकार ठीक नहीं होगा तो व्यवस्था सरकारी ये सब क्यों है? इलेक्शन क्यों है? किसको देख रहे हैं चाचा, किसको देख रहे हैं? एक लाइन में बताइए। हम तो यहाँ गांव में
थोड़े दिन से रह रहा हूँ, तो बाहर दिल्ली रहते थे। राज्य में किसको देख रहे हैं? को जो है राज्य में अब तो नीतीश जी हैं। नीतीश जी हैं तो नीतीश जी तो करते ठीक थे, लेकिन ये पलटू राम हो गए हैं। हम नीतीश जी को वोट देते हैं क्या समझ के, और नीतीश जी जाके जिनको उनका उल्लू सीधा होता है उनके पास चले जाते हैं। तो हम लोग तो भटके हुए हैं, किसको देख रहे हैं, एक लाइन में बताइए। भटके हुए हैं। अब तो नया, अब गांव के समाज के लोग आए हुए हैं। अब हम लोग बैठक करेंगे कि किनको वोट देना है, क्योंकि बदलाव करेंगे। सुनिए मैडम, बदलाव करना सबसे जरूरी है, बदलाव करना सबसे जरूरी है। लेकिन हम लोग इतना बड़ा गांव में, ये लड़के ने कहा कि हॉस्पिटल, कई लोगों ने बोला हॉस्पिटल, सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल हमें होना चाहिए, शिक्षा पर सुधार होना चाहिए। चाचा क्या कहना चाहिएगा? इधर आइए, आइए आइए आइए, यही है। इधर मुड़ जाइए, इधर मुड़ जाइए, ऐसे। हाँ, बोलना यही है कि लिस्ट में नाम था लेकिन 7,000 आया नहीं, और किसी को घर में, पूरे घर में आया है, और किसी को मतलब एको को नहीं आया है। न बाढ़ पीड़ित का कोई जाने हम लोग। और लड़का सब अधेड़ हो गया पढ़ लिख कर, लेकिन उसका नौकरी मतलब अभी तक नहीं हुआ। क्या इसी तरह से रह जाएगा कुमारे? जो पैसा वाला है उसको नौकरी है, जो गरीब है उसको नौकरी नहीं है। क्या चाहते हैं चाचा? चाहते हैं कि लड़का सबको नौकरी दीजिए, गरीब को मतलब जो सरकार देता है खाने के लिए वो हम देना चाहिए। कहाँ घटोला हो जाता है आधे रास्ता में, वहाँ जाते हैं, वहाँ से खेत देता है कि जाओ अभी नहीं सुनेंगे, हैं तो कहाँ हम लोग जाएंगे? तो यही बोलना चाहते हैं कि मतलब 7,000 एको बेर नहीं मिला इस दोपहरी से। तो वोट किसको दीजिएगा चाचा इस बार जो चुनाव है? जिसको सब देगा उसी में हम भी देंगे, एगो में दैया कर क्या करेंगे? सब जनता जिसको देगा उसी को हम भी देंगे। और भी लोग से बात करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहेंगे मैडम? मैं सर्वप्रथम जिस क्षेत्र, जिस गांव के लोग हैं, मैं अपने गांव की समस्या के विषय में इस चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। हमारा जो एक ग्राम है यह चारों तरफ से घिरा हुआ है। रोड कम्युनिकेशन हम लोगों का बहुत गलत है। 2 साल हुआ पुल टूट गया, आज तक ना एमपी साहब ना एमएलए साहब देखे तक नहीं, और हमारे ग्राम का सुध ही नहीं लिए।